नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रामर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट वर्ड विचार का जो पार्ट थर्ड है। इसके अंतर्गत वर्ड और वर्ड के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्ड के जो दो प्रकार के होते हैं, वर्ड स्वर तथा व्यंजन। इसमें से हम जब सबसे पहले अध्ययन करेंगे वो करेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर, तो इसके अंतर्गत जो है अच प्रत्याहार को समाहित किया गया है। तो जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जबकि जो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो किसी अन्य वर्ड या स्वर वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जबकि जो स्वर हैं वो वर्ड होते हैं जो किसी अन्य वर्ड की सहायता के बिना ही मुख से बोले जाते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर के जो है तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। आगे नेक्स्ट, तो हस्त स्वर क्या होते हैं, इनकी परिभाषा या डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको कहते हैं हस्त स्वर। ये संख्या में 5 होते हैं, आ है, ई है, ऊ है, ऋ है और लिर है। तो इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो हस्त स्वर क्या होते हैं, इनकी परिभाषा एक बार और देख लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको हस्त स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं, आ, ई, ऊ, ऋ और लिर। तो इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है हस्त स्वरों को। आगे देखेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। तो जो स्वरों का दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर, उसके बारे में और देख लेते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। तो जिन स्वर ऐसे स्वर होते हैं दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या 2 मात्राएं व्याप्त होती हैं, उनकी संख्या उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। जबकि जो हर्ष स्वर जो थे वो 5 होते हैं। तो दीर्घ स्वर के उदाहरण देख लेते हैं। आ है, बड़ा आ है, ई है, ऊ है, ऋ है, ए है, आई है, ओ है तथा औ। तो ये 8 वर्ड हैं जो दीर्घ स्वर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो मात्रा है 2 मात्रा है। इनमें से लिर जो है उस ध्वनि का जो रूप है दीर्घ रूप लिर है, केवल वेदों में प्राप्त होता है। तो इसमें लिर ध्वनि का जो दीर्घ रूप होता है क्या होता है? इस प्रकार का जो लिर लिखा हुआ है यह होता है। लेकिन इसका जो दीर्घ रूप है लिर ध्वनि का वो कहाँ प्राप्त होता है? केवल वेदों में ही प्राप्त होता है। लेकिन जो अंतिम 4 वर्डों को है उनको संयुक्त वर्ण स्वर भी कहते हैं। तो इसमें जो दीर्घ स्वर दिए गए हैं इनमें से जो अंतिम 4 वर्ड हैं कौन कौन? ए, आई, ओ, औ। और तो इनमें ये दीर्घ स्वर के जो अंतिम 4 वर्ड हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संयुक्त वर्ड एक या स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर या संयुक्त वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जो ए, आई, ओ तथा औ जो है 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं। तो इन्हें संयुक्त वर्ड या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जो ए है वो किससे मिलकर बना होता है? आ और ई से मिलकर बना होता है ए। जबकि जो आई है तो वो किससे मिलकर बना होता है? आ और ए से मिलकर आई बना होता है। इसी प्रकार जो ओ है वो किससे मिलकर बना होता है? आ प्लस ऊ से मिलकर ओ बना होता है। और औ जो किससे मिलकर बना होता है? आ प्लस ओ से मिलकर औ बना होता है। तो जो अंतिम वर्ड हैं दीर्घ स्वर के जो 4 अंतिम वर्ड हैं ए, आई, ओ, औ, तो इन्हें संयुक्त वर्ड कहते हैं या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्योंकि इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? इन्हें संयुक्त वर्ड स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 4 वर्ड हैं 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्लस स्वर के बारे में। तो प्लस स्वर क्या होते हैं इनको और देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो अपन इससे पहले देख चुके हैं कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगे। प्लस स्वर किसे कहते हैं? जिसमें 2 मात्रा का समय नहीं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसमें 2 मात्रा का समय लगे। जबकि जो प्लस स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी जो व्यक्ति है उसको दूर से हम पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ड को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लस स्वर कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, आप किसी भी व्यक्ति को जब दूर से पुकारते हैं तो आप क्या करते हैं? जो संबोधन पद होता है उसके अंतिम वर्ड को आप 3 मात्रा का समय लगाकर बुलाते हैं। जैसे आपने माँ को बुलाया तो इसमें भी आप बहुत ज़ोर से चिल्लाएंगे, दूर से पुकारेंगे तो इसमें आप अंतिम वर्ड को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलेंगे। जैसे आपने भैया को अपने बुलाया किसी काम के लिए तो आप भी जब उनको चिल्ला कर बोलेंगे, इसमें संबोधन पद जो होगा कि भैया यहाँ आओ, तो इसमें आपने उन्हें बुलाया है तो आपने आने के लिए अगर जोड़ देंगे तो इसमें भी आपको 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगेगा, तो इसे क्या कहेंगे? प्लस स्वर कहेंगे। आगे देखेंगे लिपि में प्लस स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है या इसकी संख्या से दिखाया जाता है प्लस स्वर को इस प्रकार से। आगे देखेंगे उदाहरण के लिए
जो ए ही कृष्ण थ्री अत्र गोश्चरति ए है, तो इसमें जो ओम है, ओम के ओकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। ओम का जो ओम ओकार है, तो इसका जो उच्चारण होता है सर्वत्र क्या होता है, प्लुत ही होता है। आगे देखेंगे स्वरों के अंतर्गत और, तो जो सभी स्वर होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यह क्या होते हैं, बड़ जो अनुनासिक एवं नर अनुनासिक भेद से द्विविध है। जैसे तो स्वर को किन में बांटा गया है, तो दो भागों में और बांटा गया है, अनुनासिक स्वर वर्ड और नर अनुनासिक स्वर वर्ड। तो अनुनासिक स्वर वर्ड क्या होते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के साथ, मुख का तो जैसे उसमें उपयोग है ही, तो मुख के साथ साथ नासिका का भी इसमें अगर उपयोग हो या सहायता ली जाए तो उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए अम है, आए हैं, ए हैं इत्यादि समस्त स्वर वर्ड जो होते हैं, इस प्रकार से उनमें इनको बोलने के समय आप देखेंगे कि जो मुँह है उसके साथ साथ आपको नासिका का भी उच्चारण, नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। आगे देखेंगे नर अनुनासिक, तो नर अनुनासिक क्या होते हैं, तो नर अनुनासिक वे स्वर होते हैं जो केवल मुख से ही उच्चारित होते हैं, तो वह नर अनुनासिक स्वर होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो मुख है, तो मुख से ही इनका उच्चारण होता है। तो वे स्वर जिनका केवल मुख से उच्चारित हो जाता है, इनमें किसी प्रकार की नासिका की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं, नर अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था संस्कृत व्याकरण चैप्टर फर्स्ट वर्ड विचार के अंतर्गत पार्ट थर्ड स्वर और स्वर के प्रकार, तो वो समाप्त होता है। इससे ठीक अगली क्लास में या अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में व्यंजन के बारे में, कि व्यंजन क्या है और इसके क्या प्रकार हैं, इसको हम कवर करेंगे।